स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। मैं आज बार बार आग्रह करता हूं और मैं देश के सभी इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहता हूं, इस मंत्र को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मैं सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को सबसे कहता हूं कि आइए, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, भारत हम सबका है। हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। भारत में बनी हुई, भारत के नागरिकों के पसीने से बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे, वो दिशा में आगे आए। ये हमारा सामूहिक संकल्प हो। देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे। दोस्त, मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह कर, आपकी भी जिम्मेवारी है। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को कोई धुलाई मशीन क्यों कहेगा? और क्या यह सच है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके दुनिया को प्रीमियम दाम पर बेच रहा है? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी और इकोनॉमी में हलचल मचा रखी है। आपने हाल ही में सुना होगा कि अमेरिका के एक बड़े डिप्लोमेट ने भारत पर कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। ये कोई आम बयान नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। एक ऐसा बयान जो सीधे तौर पर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सवाल उठाता है। तो क्या है ये पूरा मामला? क्या अमेरिका सच में भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने जा रहा है? और क्या भारत सच में रूस की मदद करके यूक्रेन में हो रहे युद्ध को हवा दे रहा है? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। हम आपको बताएंगे कि ये आरोप कितने सही हैं और क्या है इसके पीछे की असली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पीटर नवारो कौन है। पीटर नवारो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ट्रेड एडवाइजर रह चुके हैं। ट्रंप के कार्यकाल में ये एक बहुत ही पावरफुल शख्स थे और इनका हर बयान बहुत मायने रखता है। नवारो ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पर सीधे सीधे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत रूस से कम दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा है, उसे रिफाइन करके दुनिया को महंगे दामों पर बेच रहा है और इस तरह भारत रूस के लिए वॉशिंग मशीन या धुलाई मशीन का काम कर रहा है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह धुलाई मशीन का मतलब क्या है? दरअसल नवारो का कहने का मतलब यह है कि भारत एक तरह से रूस के लिए बिचौलिए का काम कर रहा है। रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं ताकि वो यूक्रेन पर हमला बंद करे, लेकिन भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है और उसे अपनी रिफाइनरीज में प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बदल देता है और फिर इन प्रोडक्ट्स को वो उन देशों को बेचता है जो रूस से सीधे तेल नहीं खरीद सकते। इस तरह रूस को बिना किसी प्रतिबंध के अपने तेल को दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता मिल जाता है और भारत को इस प्रोसेस में मोटा मुनाफा होता है। नवारो सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कई और तीखे आरोप लगाए। नवारो ने चेतावनी दी है कि 27 अगस्त से भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगने जा रहा है। सेकेंडरी टैरिफ का मतलब है कि अमेरिका उन देशों पर टैक्स लगा सकता है जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। नवारो ने कहा कि भारत को रूसी तेल की जरूरत नहीं है, बल्कि यह सब रिफाइनरी मुनाफाखोरी की योजना है। भारतीय रिफाइनरियां युद्ध को हवा देते हुए पैसा कमा रही हैं। नवारो ने भारत के टैरिफ को महाराजा टैरिफ बताया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका पर बहुत ऊंचे टैरिफ लगाता है जिससे अमेरिकी कंपनियों और वर्कर्स को नुकसान होता है। नवारो ने यहां तक कहा कि भारत शी जिनपिंग के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, लेकिन भारत ने इन आरोपों पर
चुप्पी नहीं साधी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे देश हैं जिसे वास्तव में अमेरिकी पिछले कुछ वर्षों से कह रहे हैं कि हमें तेल ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। जयशंकर ने अमेरिका को याद दिलाया कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, न ही भारत रूसी एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार है। इस मामले में भारत चीन और यूरोप के बाद खड़ा नजर आता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका को ऊर्जा बाजार में स्थिरता चाहिए तो उसे भारत जैसे देशों को ऊर्जा खरीदने देनी चाहिए, भले ही वह कहीं से भी आ रही हो। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका भारत पर ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, नवारो ने अपने बयान में चीन का जिक्र किया। अमेरिका को यह डर है कि भारत और चीन के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां अमेरिका के लिए खतरा बन सकती हैं। दूसरा, अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस के साथ व्यापार करे, क्योंकि इससे रूस की इकोनॉमी को मदद मिलती है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका ही व्यापारिक साझेदार बना रहे। तीसरा, अमेरिका में भी अगले साल चुनाव हैं। ऐसे में ट्रंप जैसे नेता ऐसे बयान देकर अपनी घरेलू राजनीति को चमकाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अमेरिका के साथ लगातार बातचीत करते रहना चाहिए और उन्हें अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। यह बताना चाहिए कि भारत अपने राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रहा है और यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि ऊर्जा बाजार स्थिर रहे। भारत को रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत को अपनी आर्थिक नीतियों को और मजबूत बनाना चाहिए ताकि वह किसी भी बाहरी दबाव का सामना कर सके। दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ तेल या व्यापार का नहीं है, बल्कि यह एक जटिल भू राजनीतिक मुद्दा है। यह दिखाता है कि कैसे एक देश के फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और उसे अपने राष्ट्रीय हितों के लिए फैसले लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर फैसला बहुत सोच समझकर लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत सही कर रहा है या अमेरिका के आरोप सही हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।